नहीं जाएंगे भैया। बोला है बहन तुम्हें जाना पड़ेगा। देव की बोली भैया कंस कहने लगा बहन मेरी बात सुनो। अरे सास ससुर की सेवा करियो बहना अपनी ननद को प्यार से रखियो। अरे सास ससुर की सेवा कंस ने कहा बहन तुम्हें जाना पड़ेगा। महाराज इधर हुआ ऐसा कंस राज ने स्वयं अपना रथ सजवाया अपनी बहन की विदाई के लिए। जब दादा रथ सजवाया उसमें बहन देवकी बहनोई वसुदेव को बैठा लिया लेकर के चला। जिस समय लेकर के चला है तो एकदम से आकाशवाणी हुई है क्या कि हे कंस राज मत फूल जरा ये फूल धूल मिल जाएगा और देवकी के 8वां बालक होगा वो मार के तुझे गिराएगा। हे कंसराज इतना प्रसन्न मत हो तेरा काल आने वाला है और तू क्या कर रहा है बड़े भाव के साथ में बड़े प्रेम के साथ में अपनी बहन की विदाई कर रहा है। इसी का 8वां बालक तेरा काल बनेगा। कंसराज ने महाराज क्या किया रथ को रोक लिया रथ से नीचे कूदा एकदम से बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया। जिस समय परीक्षित महाराज केसों को पकड़ा वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है। क्या बात है तुम बहन के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे तुम्हारा ये क्या कर्तव्य है? अबलाओं के ऊपर हाथ उठाना ये कायरता का काम होता है। कंस एकदम से तलवार लेके खड़ा हुआ कहने लगा तुम्हें भी बहन के साथ में वो सती हो रही तुम्हें सता साथ में ही कर दे। वसुदेव ने कहा अरे तुम चाहते क्या ये तो बताओ।
कंस कहने लगा सुनो, अभी आकाशवाणी जब हुई थी क्या पागल थे, सुनाई नहीं दिया था? वसुदेव कहने लगे बताओ, आकाशवाणी तो सुनी थी लेकिन तुम तो बैन के केसों को पकड़े हो, तुम्हारा काल बताया। कंसराज कहने लगा हम तो ये चाहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, बैन को ही मार देंगे तो हमारा काल कहां से आ जाएगा? हम नहीं चाहते हैं कि बैन हमारी जिंदा रहे। महाराज हुआ ऐसा, कंसराज ने बैन देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। खींचा तो वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और बात कही, तुम अपने मन की बात बताओ क्या है? कंसराज कहने लगा सुनो, इसके गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल बनेगा। वसुदेव कहने लगे अरे तुम तो अभी तो बहन को परेशान कर रहे हो, तुम्हें नफरत बहन के बच्चों से है या अपनी बहन से? कंस कहने लगा बहन के बच्चों से। तो वसुदेव ने कहा सुनो, अगर बहन के बच्चों से तुम्हें नफरत है तो हम ये दावा कर रहे हैं कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उसको लेकर के हम तुम्हारे पास आया करेंगे। कंस ने महाराज शर्त रखवाई, तो कंस ने अपनी बहन की विदाई नहीं की, ससुराल के लिए नहीं भेजा, मथुरा की कारागार में डाल दिया अपने बहन हुई और बहन देवकी को। जब मथुरा की कारागार में डाल दिया, आज महाराज दोनों प्राणी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां, विचार कर रहे हैं बारी प्रभु की लीला, कुछ समझ में नहीं आई। आज बताया कि मैया देवकी ने कुछ समय पश्चात गर्भ को धारण किया। जब दादा गर्भ को धारण किया है तो एक बच्चे को जन्म दिया, तो वसुदेव ने उस बच्चे को लिया और महाराज छपरिया में रखा, लेकर के चले कंस के पास। जैसे ही कंस के पास चले हैं तो मैया देवकी रोने लगी। जब मैया देवकी रोई तो कंसराज इधर इंतजार कर रहा है, मैया देवकी रो रही है। वसुदेव ने समझाया रोने, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और सुनो बहुत समझाया। जब वसुदेव ने कहीं कड़ो कर लियो अपनाई, वसुदेव ने कई कड़ो कर लियो अपनाई,
और मेरी बात दिल के हम पर